अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। ऐसे में अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा है, इसको आप इनकम टैक्स के अंदर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसको आप अपने लॉस से यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे ग्रो ऐप के अंदर आप अपनी सभी स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, को अपने सीए को कौन सी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती ताकि वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल कर पाए। जो भी आपको इस मार्केट के अंदर लॉस हुआ उसको अपने प्रॉफिट की मदद से इजीली बैलेंस कर पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और देख लेते आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। किसी भी रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ग्रो ऐप ओपन करना होगा। तो ग्रो ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप अपना पिन यहाँ पे भरेंगे। पिन भरने के बाद ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी प्रोफाइल का आइकन रहेगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट्स का। आपको रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स फाइलिंग का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई एलएस फंड लेके रखा है तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चूज द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जिस भी ईयर का आपको यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा चाहिए वो यहाँ पे आप चुनेंगे। देन डाउनलोड के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर डाउनलोड होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना पेन नंबर कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे देना होगा। पेन नंबर कैपिटल लेटर्स में भरने के बाद यहाँ पे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी एलएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 0 ये दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन इन म्यूचुअल फंड। तो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे अगर आपको लॉस चल रहा है, इस लॉस को आप अपने इनकम टैक्स में दिखाना चाह रहे हैं तो जिस भी ईयर के अंदर आप दिखाना चाह रहे हैं वो ईयर चुनेंगे। अगेन यहाँ पे डन करेंगे, डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके इस डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा और सारा डाटा यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल में सारा डाटा डाउनलोड हो जाएगा। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और अगर आपको इसके अंदर कोई भी बेनिफिट लेना है तो इसकी रिपोर्ट आप अपने सीए के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन स्टॉक। तो अगर आपने कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है और उसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस भी हो रहा है तो इसके लॉस को आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, अभी सरकार का रूल भी आया है तो हो सकता है यहाँ पे 30% टैक्स की बात हो रही। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है तो इस लॉस को आप 8 साल तक दिखा के अपना जो है इनकम टैक्स के अंदर जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मेन चीजें आएगी जो आपको अपने सीए को प्रोवाइड करनी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट चुनेंगे, किस डेट से किस डेट का आप यहाँ पे चाह रहे हैं। यहाँ पे एंड डेट करेंगे, यहाँ पे डन करेंगे। सेंड ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा। अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो पहला वाला रिपोर्ट लगेगा। इसके साथ ही अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं तो दूसरा वाला रिपोर्ट भी लगेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपको डिविडेंड रिपोर्ट भी देना होगा। यहाँ पे देखिए मैं डिविडेंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जितना भी आपको डिविडेंड मिला होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी कंपनियों से हमको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड का अमाउंट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिविडेंड हमको रिसीव हुआ है 26,682 रुपए। तो ये भी आप अपनी इनकम टैक्स के अंदर दिखा सकते हैं और इससे भी आप टैक्स बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। बट जो भी आपको डिविडेंड होता है इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है क्योंकि ये आपका कैपिटल गेन हुआ है, ना कि आपको लॉस हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे सारी चीजें अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेन रिपोर्ट आपको लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और अगर आपने फ्यूचर ऑप्शंस करा है और आपको इसके अंदर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे आपको शो करना है। इसके साथ ही आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे और देनी होगी। यहाँ पे देखिए ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट, ये आपको लगने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको कितने ट्रांजेक्शन हुए और कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो ये मेनली 2 रिपोर्ट लगती है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3rd रिपोर्ट आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से आप इजिली अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, देन अपने सीए को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको अच्छे समझ आई होगी। फिर भी अगर रिपोर्ट्स को लेकर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।